सोनीपत के गांव चिटाना में माता चिटाना के नाम से आज नहीं बल्कि 400 साल पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि गांव के ही रहने वाले एक ब्राह्मण की लड़की को माता सपने में दिखाई दी कि गांव के पास एक जोहड़ में उनकी मूर्ति है। जब गांव वालों ने खुदाई की तो मूर्ति बरामद हुई और उसी दिन से गांव चिटाना में गांव चिटाने वाली माता के नाम से एक मंदिर बनाया गया था। हालांकि इतिहास 400 साल पुराना जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर की मान्यता गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले और आसपास के राज्यों तक है। मैं तस्वीरें उसी मूर्ति की दिखा दूं जो माता की मूर्ति आज से 400 साल पहले गांव के जो जोड़ से बरामद हुई थी। और उसके बाद जो मान्यता है ये जुड़ी हुई है कि जो नवरात्रे होते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और माता की मूर्ति को पहले जो ग्रामीण है सुरक्षा की दृष्टि से इसे सोनीपत लेकर जाते थे, क्योंकि यह मूर्ति आम मूर्ति नहीं है, मूर्ति गोल्डन की है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सोनीपत ले जाया जाता था। और जब 2 बार मेला सप्तमी और अष्टमी को लगता था तो यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन अब ग्रामीणों ने एक ट्रस्ट बना लिया और भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जिसके बाद अब मूर्ति यहीं पर है और एक ट्रस्ट इस मंदिर को संभाल रहा है। आसपास के ग्रामीण यहाँ पर पहुँचते हैं। अब पहले बात गांव के पुजारी से ही कर लेते हैं जो माता जी के मंदिर को देख रहे हैं। आप क्या कहाँ कहाँ तक से श्रद्धालु पहुँचते हैं और किस तरह का इतिहास आपके इस मंदिर का है? जय माता की। मैं यहाँ पर दीपक पंडित जी माँ माई के चरणों में पुजारी के पद पर मेरी ड्यूटी है और यहाँ पर भगत माँ माई के जो हैं बहुत दूर दूर से यानी कि देश विदेश से माँ माई के चरणों में भगत अपनी आस्था और भावना लेकर माँ माई के चरणों में पहुँचते हैं। और माँ माई का जो जन्म है वो अपना इस तालाब से ही है, साथ में तालाब है मंदिर के। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वे पुराने समय में तालाब की खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त माँ माई ने अपना स्वरूप एक ब्राह्मण की लड़की के अंदर अपना स्वरूप बोला गया। माँ माई ने बोला कि भाई मैं इस तालाब के अंदर दबी हुई हूँ, मेरे को बाहर निकाला जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने मिलजुल कर माँ माई के तालाब पर पहुँचकर माँ माई को जहाँ माँ माई दबी हुई थी वहाँ से निकाला गया। और यहाँ पर छोटा सा एक स्थान बनाया गया था माँ माई के लिए। अब जो यहाँ पर 6 महीने में छठ वाले दिन माँ माई की रात को पूजा शुरू हो जाती थी और अष्टमी को सुबह 10 बजे तक माँ माई की यहाँ पूजा अर्चना होती थी। उसके बावजूद 6 महीने जो माँ माई के व्यतीत होते थे वो शहर सोनीपत मंदिर में होते थे। वे इसलिए होते थे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने देखभाल के लिए और इसकी केवल सुरक्षा के लिए सोनीपत भवन के अंदर बढ़िया लोगों को सौंपी गई थी कि भाई हमारे तो बस की नहीं है, आप लोग इसको सुरक्षा प्रदान कर लोगे। और जन्म इनका माँ माई का 45 है, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता। और बोला जिस घर में तुम रहती तय सतगुण आता। और बोला जो नहीं हो सकता ना वो बोला इसके दर पाने से बोला वो भी संभव हो जाता। ये लक्ष्मी स्वरूप है भाई, खड़े आसन पे है। हमने देखा है कि माँ माई बैठी है, नहीं, इसका तो अटल सिंहासन है। जय माता की। किस तरह की मान्यताएं मानी जाती है जी? बताया जा रहा है कि तालाब में जब मेला लगता है तो मिट्टी निकालनी होती है, माता पहले ही बता देती है, संकेत दे देती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या ठीक होने वाला है। देखो तालाब से जो है हमारी श्रद्धा वो 7 बार मिट्टी निकालने की है। जो हमारी भावना है या हमारी मन की जो इच्छा है उसको संपूर्ण करने के लिए हम उस तालाब से 7 बार मिट्टी निकालते हैं। और साथ में ही माँ माई का एक चमत्कारी इमली का पेड़ भी है जो 400 साल पुराना है। बताया गया है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो थे वे भी यही कहते हैं कि भाई ऐसे ही था ये पेड़ और अब भी ऐसे ही है। ऊपर से बिल्कुल खोखला है, यानी कि अंदर से भरमा नहीं है, खाली है बिल्कुल। और जो भी भगत श्रद्धा पूर्वक और अपनी मन की इच्छा जो लेकर उसका नाड़ा बांधता है, माँ माई उसकी हर एक इच्छा को संपूर्ण करती है। तो जान लेते हैं, ट्रस्टी भी हमारे साथ हैं। एक ट्रस्ट बनाया गया है जी। अब हालांकि गांव में भव्य मंदिर का निर्माण है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुंचते हैं और किस तरह की मान्यताएं मानी जाती है? श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं श्रद्धालु। पिछली बार जो मेला भरा था
इसमें ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे श्रद्धालु। हाँ, और जो कोलकाता से, बम्बई से, तो राजस्थान से तो बहुत आते हैं, और सबकी मान्यता पूरी करती है माता जी। और दान दक्षिणा भी बहुत देते हैं जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं, बहुत अच्छी होती है। ग्रामीण और हम उनसे भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। जी, किस तरह की श्रद्धा, क्योंकि आपके तो गांव से बहुत बड़ा लगाव इस मंदिर का रहा है, तो आपके गांव के साथ साथ नज़दीक के गांव किस तरह की श्रद्धा देखने को मिलती देश आता जी, है? जी देश वो करता की पूजा। और सिका हमारे गाँव में ये पाई थी जोड़ में हमारे बुढ़िया को। जी और जी इसको तब से ये आस्था जुड़ी होगी। यस। जी दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे जान लेते हैं कि क्या कोई ऐसा भक्त भी आया है कि उसने ये कहा कि उसकी मनोकामना, हालांकि बहुत आए होंगे, लेकिन कोई आज तक याद है जो आया हो आपके पास और उसने ये बताया कि उसका ये काम नहीं हो रहा था, हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। ये अपना दिल्ली के साथ में बाजितपुर गांव पड़ता है। तो उन्होंने माँ माई के चरणों में अपने कुल की रक्षा करने के लिए माँ माई के चरणों में अपनी अर्जी लगाई थी, अरदास लगाई थी। अगर भाई हमारा कुल नहीं चल रहा, 24 साल शादी को हो गए थे, उसको ये बताया गया था कि भाई एक बार इस स्थान पर भी आकर देख लो। जब तुम ये बोलते हो कि भाई हम वर्ल्ड में सारे का जा लिए, तो ये भी कुल देवी है, कुल की रक्षा करने वाली। 24 साल के बाद इस देवी ने कुल चला दिया था। उन्होंने आकर यहाँ बोला था कि पंडित जी ये हम छतर लेकर आए हैं और हम बोल कर गए थे कि हमारे कुल की रक्षा करो माँ, हमारे कुल की रक्षा करो माँ, हम आपके द्वार पर आए। और ये जो जोत है माँ माई की ज्वाला जोत है, 2015 से इस स्थान पर प्रचलित है। जिसने भी श्रद्धा, हाँ अखंड जोत है, 24 घंटे प्रचलित रहती है। ये स्टार्टिंग में पाइया घी की चली थी, पाइया से फिर ये आधी किलो की आई। ये आधी किलो की भी इस देवी ने छोटी घोषित कर दी, किलो की आई, किलो की भी नहीं कबूल करी। इस देवी ने फिर मारे से बटाने, मारा गाँव अपना, मारे से सठानी है, रहती वैसे दिल्ली है, जन्म उनका मारेगा है। तो वे बोले पंडित जी हमारी कोई मन की इच्छा थी वो संपूर्ण होगी और हमारे को कोई सेवा का मौका दे दिया जाए। तो मैं बोला माँ सेठानी ये जोत जो ज्वाला चल रही है माँ माई की, ये चांदी की बननी है। वह बोली बोला मैं बनवा देंगे बोला पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 किलो 778 ग्राम यानी कि 1.25 किलो घी की जोत 2015 में तो ये आधी किलो पाइया की थी, लेकिन अब माँ माई की ज्वाला जोत, अब जो काम इस स्थान पर 100 साल के अंदर नहीं होया था, जब ये जोत ने 2 साल हो गए थे यहाँ स्थान पर चलते हुए, वो काम सारे बनते आ गए थे। तो कहीं ना कहीं चांदी की जोत और गोल्डन की मूर्ति 400 साल पहले ग्रामीणों को मिली, पहले दिखते आई, लेकिन अब ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से इस मंदिर को चला रहा है और सोनीपत या आसपास के जिलों से ही नहीं, स्टेट से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ पर दुआएं करते हैं। सोनीपत गांव चिटाना से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।